सव पावप नासनो मंगलानंच सवे सिंह परमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंसन्ति जसधमे सयामनो जहादुमस पुफिस भमरो आवियैरसं नय पुफंकिलामे सोयपिने अपयं एमे समनामुता जेलोय सन्ति साहुनो विहंगमव पुफिस दाणभति सणिरया वयं च वित्तिं लभामो नय कोयो वहमयि आहागडि सूर्यन्ते पुफिस भमरो जहा महुगार समाबुद्धा जे भवन्ति नानापिण्डरयादन्ता तेन भुजन्ति साहुनो तेबेमे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। परमेष्ठी भगवान का ध्यान करते हुए अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ सभी मिलकर बोलेंगे, अरिहंतों को नमस्कार सब सिद्धों नमस्कार आचार्यों को उपाध्यायों को जग में जितने साधु जन हैं जग साधु जन हैं उन सबको वंदन बार बार अरिहंतों को नमस्कार अरिहंतों को नमस्कार अरिहंतों। माँ जिन वाणी के चरणों में तेरी वीणा का मुझे तारे अगर मिल जाए, तेरी वीणा का मुझे तार और फिर तार में झनकार अगर मिल जाए, और फिर तार में झनकार। माँ जिन वाणी साथ है तो समंदर भी पार कर लूंगी। माँ जिन वाणी साथ है तो समंदर भी पार कर लूंगी। तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए, तेरे आशीष की पतवार, तेरे आशीष की पतवार अगर। साहू गोयम पन्नाते चिन्हों में ससोए मो नमो ते ससयाय सव सुतम होयहि।
श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर मेरी ये अल्प बुद्धि जो भी कुछ स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। देवाधिदेव चरम तीर्थंकर शासनेश प्रभु महावीर स्वामी की परम पवित्र महाकल्याणकारी मंगलदायिनी शुभ वाणी कल आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् सुख विपाक सूत्र के प्रथम अध्ययन के माध्यम से, जिसका नाम है सुबाहु कुमार। आपने सुना था कि सुबाहु कुमार जिसके पास दुनियावी ऐश्वर्य के साथ साथ आत्मा का आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी प्राप्त है। सुबाहु कुमार ने प्रभु महावीर के मुखारविंद से वीतराग वाणी का श्रवण किया और इतना प्रभावित हुआ कि उसने श्रावक के 12 व्रत स्वीकार कर लिए। सुबाहु कुमार व्रत ग्रहण करके गया है और प्रभु महावीर स्वामी के ज्येष्ठ अंतेवासी शिष्य इंद्रभूति गौतम गणधर, जो कि स्वयं 4 ज्ञान के धारक हैं, 14 पूर्वों के पाठी हैं, 14 पूर्वों का ज्ञान है। वे इंद्रभूति गौतम गणधर भगवान महावीर स्वामी से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये सुबाहु कुमार जिसने अभी अभी आपसे क्या किया है, श्रावक के व्रत ग्रहण किए हैं, इस सुबाहु कुमार का रूप, इसका लावण्य, इसका शारीरिक सौष्ठव, इसका वैभव, इसका सुंदर व्यवहार, क्योंकि सुंदरता केवल रंग के गोरेपन से, बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी किसी का रंग तो बहुत गोरा है, परंतु फिजिकल पर्सनैलिटी बिल्कुल बेडब। किसी के पास चलो रंग भी गोरा है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, परंतु वैभव नहीं है। किसी को ये तीनों चीजें मिली पर साथ में अहंकार आ गया। भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं 8 प्रकार का अहंकार होता है। कितने प्रकार का? उसमें एक होता है रूप का अहंकार, एक होता है ऐश्वर्य का अहंकार, और 8 में से कोई भी अहंकार हो, कोई भी घमंड हो, वो व्यक्ति किसी को पसंद पसंद आता है क्या? चाहे वो कितना ही सगा हो,
हाँ जी, मधुर व्यवहार होना, विनम्र व्यवहार होना, ये भी एक अच्छी पर्सनैलिटी की निशानी होती है। रंग गोरा हो या ना हो, और कुछ हो या ना हो, पर जिसका व्यवहार मधुर है वो सबको अपनी तरफ क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो सुबाहु कुमार का व्यवहार भी कैसा है, हमेशा बड़ों का सत्कार करना, छोटों को प्रेम करना, सबके साथ मिलजुल के रहना। तो इंद्रभूति गौतम कहते हैं ये सब तो है ही, साथ में धर्म की भी लगन है। तो प्रभु इसने अवश्य ही पिछले जन्म के अंदर कोई ना कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी इसको इतना कुछ प्राप्त हुआ है। प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुबाहु कुमार ने पिछले जन्म में ऐसा क्या कर्म किया, ऐसा क्या आचरण किया जिसकी वजह से इसे इतना कुछ मिला। हालांकि गौतम स्वामी जी स्वयं भी जानते ही होंगे, हाँ जी, क्योंकि कितने ज्ञान है, 4 ज्ञान है, स्वयं भी जानते ही होंगे। परंतु जब ज्ञानियों का संवाद होता है तो उस संवाद से केवल उन्हीं को लाभ नहीं होता, प्रमुख लाभ किन्हें होता है, जो उस संवाद को सुनते हैं। समझ आ रही है बात आपको? ये समझ लो कि वहां उपस्थित जनता को ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए, और हमारे ऊपर कितना समय हो गया भगवान को, 2600 वर्ष। हाँ, आज भी हम उनकी आपस की बातें क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। तो गौतम स्वामी जी ने प्रश्न किया और भगवान ने जवाब दिया कि हे इंद्रभूति गौतम, हे देवानुप्रिय, ये सुबाहु कुमार इसने पूर्व जन्म में क्या किया, ये जानने के लिए इसका पिछला जन्म जानना जरूरी है। पिछले जन्म में सुबाहु कुमार सुमुख नाम का गाथापति था। जैसे आजकल किसी को सेठ बोल देते हैं। सेठ का मतलब क्या, कि इनके पास बहुत अच्छा ऐश्वर्य है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारे दास दासियां हैं, अच्छा संपन्न व्यक्ति है, तो उसे क्या बोल देते हैं, सेठ कह देते हैं। सेठ जी हैं, ये तो बड़े लाला हैं, ये तो बड़े संपन्न हैं। तो उस समय गाथापति कहा करते थे, सेठ को क्या बोलते थे, गाथापति। तो सुमुख नाम का ये गाथापति था। और एक दिन अपने महल में बैठा था कि दूर से देखा कि सुदत्त नाम के एक अणगार, अणगार किसे कहते हैं, अणगार मतलब साधु जी महाराज। सुदत्त नाम के एक अणगार जिनके मुख पर मुखपत्ति है, कंधे पर ओगा है, हाथ में पात्रे हैं, झोली है, और आंखें जिनकी नीची हैं, इरिया समिति का पालन करते हुए, इरिया समिति बताया था ना क्या होता है, एक एक कदम रखने से पहले ये देखना कि उस स्थान पे कोई जीव तो नहीं है, उसे कहते हैं इरिया समिति का पालन कर। एक एक कदम देख देख कर रखते हुए मध्यम गति से इधर की ओर ही चले आ रही है। इधर किधर, जहां कौन है, सुमुख गाथापति है। उनके दर्शन करके मन में बड़ा हर्ष हुआ। बंधुओं, सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में,
कोई ऐसा होता है जो संतों को देखकर खुश हो जाता है, और कोई ऐसा होता है जो ये सोचता है कि लो कमाना नहीं धमाना नहीं, हाँ अच्छे भले हाथ पैर हैं सब कुछ हैं, दुनिया के ऊपर बोझ बन गए, अपना भी बनाओ इनको भी बना के दो, हाँ ये भी पता नहीं क्यों घूमते हैं। सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक्चुअली जैसे जिसकी आत्मा के संस्कार होते हैं वैसे ही उसके विचार होते हैं। सुबाहु कुमार के संस्कार अच्छे हैं, उसके विचार भी अच्छे हैं, और उन विचारों के अनुसार उसको फल भी सभी को मिलता है। एक उदाहरण सुनाते हैं बीच में छोटा सा। ऐसे ही एक बार दो किसान, ऐसा बरसात का मौसम था और दोनों ने अपने हाथ में बीजों की पोटली ली है और अपने खेत के अंदर क्या करने जा रहे हैं, बीज बोने जा रहे हैं। सामने से संत मिल गए। संत मिले तो दोनों में से एक किसान विचार करने लगा, ओहो मेरे अहो भाग्य हैं कि मैं शुभ कार्य करने जा रहा हूं और पहले मेरे को किनके दर्शन हो गए, संतों के दर्शन हो गए। मेरे तो अहो भाग्य हैं, आज तो मेरी किस्मत ही जाग गई। देखो इन संतों का मस्तक कैसा खिला हुआ है, कैसा तप के तेज से चमक रहा है, कैसा नूर इनके चेहरे से टपक रहा है। इनके मस्तक को देखकर ऐसे लगता है जैसे इनका बड़ा सा मस्तक है। वैसे मेरे खेत में भी बहुत बड़े बड़े गेहूं के बाले आएंगे, बहुत सारा अनाज होएगा, बहुत मेरे यहाँ बरकत होने वाली है, बहुत अच्छा अनाज होने वाला है। ऐसा सोचते हुए खुशी खुशी गया और उसने क्या किया, खेत में बीज डाली। दूसरा किसान सोचता है कि ओहो क्या मोढे टकर गए। मोढे मतलब सिर मुंडा हुआ है, बाल है नहीं। जैसे इनकी खोपड़ी पे बाल नहीं है वैसे लग रहा मेरा खेत भी सूखा ही रहेगा। चलो बीज तो बोने ही है, जो होगा देखी जाएगी। उसने भी जाके खेत में बीज डाले। अब पहले वाला किसान जब भी खेत में जाता है उसको वही बात याद आती है कि मैंने जब बीज बोए थे मेरे को संतों के दर्शन हुए थे, वाह वाह। बस वो संतों को याद करता रहता है, खुश होता रहता है और खुशी खुशी पानी डालता है, खुशी खुशी खेत की निगरानी करता है। उसकी पॉजिटिव एनर्जी, हाँ जी, वातावरण में फैलती है। वो बड़ा खुश है, बड़ा खुश है। और वो जब भी खेत में जाता है वो सोचता है कि आए है मोढे मिले थे, अब की बार तो ऐसे ही रहेगा। तो उसकी नेगेटिव एनर्जी फैलती है। और जब रिजल्ट आता है तो जिसकी पॉजिटिव सोच है, हाँ, उसकी खेती खूब लहलहाती है, और जिसकी नेगेटिव सोच है उसका वैसा ही रह जाता है। तो संतों को देखना, संतों के दर्शन करना और दर्शन करके खुश होना, ये बहुत बड़े सौभाग्य की निशानी होती है, बहुत बड़े सौभाग्य का परिचय होता है कि संतों को देख के हम खुश हो रहे हैं। तो बस संतों को देख के खुश होने मात्र से हमारे कितने पाप कट जाते हैं हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। तभी कहते हैं संतों के दर्शन दुर्लभ महान है, संतों के पावे पुण्यवान कोई, पावे पुण्यवान है, पावे पुण्यवान कोई, पावे पुण्यवान है। सुबाहु कुमार ने पूर्व भव में सुमुख गाथापति के भव में किनके दर्शन किए? सुदत्त अणगार के, सुदत्त मुनि के दर्शन किए। एकदम रोम रोम में रोमांच हो गया, फटाफट उठ गया, बैठा नहीं रह सका।
उठ गया, फटाफट अपने जूते चप्पल जो पहने थे वो उतारे, दौड़ करके आगे आया, प्रणाम किया, मथेन वंदामी, मेरे घर पधारो। अहो भाग्य है आज हमारे कि आपके दर्शन हुए। बड़े ऊंचे भावों से अपने घर में लेकर के आया, बड़े ऊंचे भावों से अपने हाथों से उसने निर्दोष प्रासुक शुद्ध आहार बड़े चढ़ते हुए भावों से, और लीजिए और लीजिए और लीजिए। हाँ जी, बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको अपने हाथों से आहार दान करने का मौका मिलता है। मैंने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा लाभ किसको दान करने का है? क्योंकि दुनिया में अनेक प्रकार के दान होते हैं। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हम तो इधर ध्यान दें, हम तो बस पक्षियों को दाना डाल देते हैं, हम तो बस गाय को चारा डाल देते हैं, बाजार गए बिस्कुट खरीदा कुत्ते को डाल दिया, बस हम तो क्या बन गए, दानवीर बन गए, हमें तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, पर दान और दान में बहुत अंतर होता है। सबसे ज्यादा लाभ तीर्थंकर परमात्मा को आहार देने का होता है। सबसे ज्यादा लाभ, क्योंकि चाहे तीर्थंकर भगवान हो, चाहे सामान्य साधु साध्वी हो, केवल ज्ञानी हो, अवधि ज्ञानी हो, मन पर्यव ज्ञानी हो, कोई कितने भी ज्ञानी हो, तपस्वी हो, वो सब अपना निर्वाह किससे करते हैं? हाँ जी, गोचरी से करते हैं, भिक्षा से करते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ होता है तीर्थंकर परमात्मा को आहार दान देने का। जो भव्य जीव होते हैं, या तो उसी भव में या बहुत जल्दी ही 2-4 भवों में जिन्हें मोक्ष मिलने वाला होता है, वही तीर्थंकर परमात्मा को क्या दे पाते हैं? आहार दान दे पाते हैं। तीर्थंकर भगवान के बाद गणधर भगवंतों को आहार दान देने का क्या होता है? लाभ होता है। फिर उसके बाद आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, प्रवर्तिनी, फिर साधु साध्वी, इनको आहार देने का क्या होता है? लाभ होता है, क्रमशः। और सबसे मेन तो भावों पे डिपेंड करता है। साधु साध्वी को चढ़ते हुए भावों से आहार दान देने मात्र से तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन भी हो जाता है। समझ आ रही है बात आपको? इसीलिए हम जोर लगाते हैं कि जब आपके घर पे साधु साध्वी आए तो बच्चों की ऐसी ममता मत करना कि बच्चे सो रहे हैं तो सोने दो, आहार का काम तो हमें निपटा लेंगे, कोई बात नहीं। समझ आ रही है बात आपको? आपके बच्चे बड़े पुण्यवान हैं जो उन्होंने आपके घर में जन्म लिया है। आपके घर में साधु साध्वी आती हैं, आप बच्चों को उठाओ, पहले से उनको बता के रखो, पहले से तैयार करके रखो। हमारे घर में महाराज जी ने आना है गोचरी के लिए, जाओ सब बच्चों लेने के लिए जाओ, स्थानक में पहुंचो। हाँ जी, आज से कोई 25-30 साल पहले हमारी दीक्षा हुई थी। यहाँ पंजाब के मलेरकोटला, निहाल सिंह वाला, मोगा, इन क्षेत्रों में हम विचरण किया करते थे। 15-20 बच्चे हमारे साथ आहार लेने जाते, और जिस गली में हम जाते थे वो बच्चे अब चुप तो रहने वाले नहीं, हाँ, कुछ ना कुछ उन्होंने
लगाए रखना है, तो गले में दूर से पता चल जाता था कि हाँ महाराज जी गले में आ गए, बच्चों की चहल पहल से, रौनक से। तो बच्चों को सिखाएं, क्योंकि ये सुपात्र दान, हाँ जी, आपके घर में है, आपके पास है, तो आप उन्हें सिखा सकते हो, दिलवा सकते हो। बड़े होने के बाद तो पता नहीं कौन से बच्चे ने कहाँ रहना है, हाँ, कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, वहाँ कहाँ उनको साधु मिलने वाले हैं, हाँ। आगे आगे का लाइफस्टाइल ऐसा बनता जा रहा है, पति पत्नी 2 जने हैं, दोनों जने जॉब करते हैं, हाँ। बस ऑफिस का टाइम हुआ, उससे आधा घंटा पहले उठना, फटाफट ब्रेड सेकी, खाई और ऑफिस। कहाँ ये साधु साध्वी को आहार दे पाएंगे? तो इन्हें सुपात्र दान का मौका प्रदान करना आपका काम है। साधु साध्वी तो आएंगे, आप दोगे तो आपसे भी लेंगे, और बच्चे देंगे तो उनसे भी लेंगे, पर आपने उनके सौभाग्य को जगाना है, आपने उनको बताना है, बेटा ये मौका बार बार नहीं मिलता। पहले से समझा के रखो, रोज चर्चा करो। हालांकि 10 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में, महाराज जी तो जब आएंगे तब आएंगे, पर रोज चर्चा करो कि हम अपने हाथ से क्या बहराएं, आहार वह। तो सुबाहु कुमार के जीव ने क्या किया? सुदत्त अनगार को अपने हाथों से आहार बहराया। कहते हैं देने के पहले भाव शुद्ध हो, देते समय भाव शुद्ध हो, देने के बाद भाव शुद्ध हो, और जो पदार्थ दे रहे हैं वो शुद्ध हो, तो वो आहार दान अमर दान बन जाता है। मैं आपको बता रही थी, बीच में रह गया वो टॉपिक, कि ज़्यादा लाभ किसको देने का है? तो सुपात्र दान यानी साधु साध्वी को देने का आज के समय में। हालांकि सेवा तो किसी की भी करो, कभी खाली नहीं जाती, पर सुपात्र दान साधु साध्वी को देने का क्यों है? क्योंकि साधु साध्वी आपका दिया हुआ भोजन ग्रहण करेंगे, उस भोजन से जो एनर्जी मिलेगी, जो ऊर्जा मिलेगी, उस ऊर्जा का प्रयोग किस में करेंगे? तपस्या में करेंगे, सेवा में करेंगे, ज्ञान सीखने में करेंगे, ज्ञान सिखाने में करेंगे, भलाई के कामों में करेंगे, अच्छे कामों में उपयोग करेंगे। तो इसलिए आपका दिया हुआ एक एक दाना भी आपको क्या हो जाता है? वसूल हो जाता है। और इसीलिए साधु साध्वी के लिए भी कहा गया, साधु साध्वी के लिए क्या कहा गया है? कि आप गृहस्थ का भोजन ले तो रहे हो, खा तो रहे हो, पर अगर गृहस्थ से लिया हुआ दान ग्रहण करके, भोजन करके अगर भजन नहीं किया, अगर तपस्या नहीं की, सेवा नहीं की, ज्ञान ध्यान नहीं किया, संयम नहीं पाला, तो वो दान जो है हजम करना, हाँ जी, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं गृहस्थी तेरा टुकड़ा, गज गज लंबे दांत। गृहस्थी तेरा टुकड़ा, टुकड़ा मतलब भोजन का गस्सा, गज गज लंबे दांत। जब खाते हैं तो बड़े खुश होकर के खाते हैं, वाह यहाँ के लोग बड़ा अच्छा आहार बहराते हैं, इतना अच्छा तैयार करके रखते हैं, महाराज जी और लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तब लेते हुए बड़े खुश होते हैं, खाते हुए बड़े खुश होते हैं, पर खाने के बाद भजन करे तो ठीक है, अगर भजन करे तो ठीक है, नहीं तो निकाल ले आंत, नहीं तो आते भी निकाल लेगा। क्योंकि गृहस्थी की कमाई 18 पापों की कमाई है। हाँ जी, आप फैक्ट्री जाते हो, दुकान पे जाते हो, कितनी बार झूठ बोलने पड़ते हैं, कितनी बार छल कपट करने पड़ते हैं, कितने बार, हाँ जी, वर्कर्स के साथ गुस्सा करना पड़ता है, कहीं कितने कुछ आप जानते हो। हम तो कहते हैं धन्य हो आप। गृहस्थ लोग धन्य होते हैं, पता नहीं कैसे कमाते भी हैं, दान भी करते हैं, जीवन भी चलाते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या कितना कुछ मैनेज करते हो। हम तो बचे बैठे हैं सारी चीज़ों से।